हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में क्लियर करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि एक कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाए। नॉर्मल टेंजेंट जो है अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके क्लिक करो और देख डालो। ठीक है भाई, तो बताता हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। तो एक ग्राफ बना लेते हैं हम। तो ये मैंने ग्राफ बनाया, समझ गए होगे आप किसका ग्राफ है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है यार, इंटेलिजेंट हो आप सब। तो ये ग्राफ है पैराबोला का। क्या बोला? पैराबोला। तो पैराबोला का ये ग्राफ है। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, सबसे पहले अगर इसको राइट साइड पर, ओरिजिन से राइट साइड ऑब्जर्व करूं, तो जैसे जैसे मैं राइट साइड पर अप्रोच करूंगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप्रोच करूंगा, तो मैं देख रहा हूं ना, ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अभी मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं आपको, पूरा कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और ग्राफ की हाइट कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर मैं इसमें ओरिजिन से लेफ्ट साइड की बात करूं, यहां पर जब मैं लेफ्ट टू राइट अप्रोच कर रहा हूं तो देख रहा हूं यार ग्राफ की हाइट लगातार डिक्रीज कर रही है। सही बात है कि नहीं भाई? लेफ्ट टू राइट में, यहां पर राइट साइड में लेफ्ट टू राइट ग्राफ की हाइट इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है यार ग्राफ की हाइट तो डिक्रीज कर रही है। यानी कि मैं बोलूंगा कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है और राइट साइड में ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ये हो गया जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, लेकिन इसका मेन अब जो रिटन मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, देखो भाई, जैसे मान लो कुछ वैल्यू पकड़ लेते हैं राइट साइड पर। जैसे मान लो आपने पुट करा 2, आपको मिलेगा 4, पुट करा 3 मिलेगा 9, है ना भाई? 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर मिलेगा 4, 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर मिलेगा 9। यानी कि 2 पर इसकी हाइट जो है वो 4 है और 3 पर इसकी हाइट जो है वो 9 है। यानी कि जब मैंने वैल्यू पुट करी और उसका जो आंसर आया, अगर वैल्यू छोटी है तो उसका आंसर भी क्या होगा, छोटा होगा। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पर 2 पर पुट करने पर हाइट मिल रही है 4, 3 पुट करने पर हाइट मिल रही है 9। तो भाई लेफ्ट टू राइट हाइट जो है वो इंक्रीज कर रही है ना। 4 पुट करूंगा और बड़ी हाइट हो जाएगी, 5 पुट करूंगा और बड़ी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। कब? अगर आपने x1 x2 से छोटा है, अगर x1 वैल्यू x2 से छोटी है तो उसकी हाइट भी छोटी होगी। तभी देख लो भाई, 2 3 से छोटा है ना, तो 2 पर जो हाइट है वो भी तो छोटी है। तो 2 पर हाइट क्या है 4, 3 पर हाइट क्या है 9। तो यानी कि अगर x1 x2 से छोटा है और उसकी हाइट भी छोटी है, यानी कि उसकी वैल्यू भी छोटी है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देख लो यार, 2 और 3 में 2 छोटा है ना, तो 2 पर जो वैल्यू मिल रही है वो भी तो छोटी है। तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। एक और आता है यहाँ पर, ये इक्वल भी होगा यहाँ पर, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, लेकिन एक वर्ड यूज होगा यहाँ पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पर क्या है, अगर वैल्यू छोटी है, मतलब x1 x2 से छोटा है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है ना, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आता। तो अगर इंक्रीजिंग है तो इक्वल का साइन आएगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल का साइन नहीं आता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे ये यहाँ पर क्या है, अभी मैं बना के बताता हूँ आपको कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी क्या फ़र्क होता है। ठीक है, लेकिन अब उल्टा हो गया। देखो भाई, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है इक्वल टू आएगा इसमें, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ आ रही है। देखो इस बात को भी समझते हैं। देखो जरा यहां पर आ जाओ, आपने -4 पुट करा, आंसर मिला 16, -3 पुट करा, आंसर मिला 9। देखो भाई, -4 पर आंसर मिला 16, -3 पर आंसर मिला 9। देख लो भाई, जब मैं यहां से यहां पर आया
तो x तो बढ़ गया ना, लेकिन हाइट क्या हो गई देखो, डिक्रीज हो गई। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर देखो -4 -3 से तो छोटा है, मगर 16 तो 9 से बड़ा हो गया, तो -4 पर जो वैल्यू मिल रही है वो तो बड़ी हो गई ना। तो जब भी ऐसा केस होगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। कभी कभी इक्वल भी आ सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर लिखना है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो फिर बराबर नहीं आ सकता। फिर क्या है, x1 अगर x2 से छोटा है तो फंक्शन अगर बड़ा आ गया, वैल्यू बड़ी मिल रही है, इक्वल टू नहीं आता इसमें, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई आपको? ये अभी ऑब्जर्वेशन चल रही है कि ऑब्जर्वेशन से कैसे पता लगाते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो राइट साइड पे क्या है देखो, 2 3 से छोटा है, वैल्यू भी छोटी है। भाई जो आप पुट कर रहे हो, जैसे 2 और 3 पुट कर रहा हूँ, 2 3 से छोटा है तो 2 पर वैल्यू आ रही है 4, 3 पर 9, तो 4 और 9 भी तो छोटा है, 4 भी तो 9 से छोटा है। तो जो आप पुट कर रहे हो अगर वो छोटा है, उस पर वैल्यू भी छोटी आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर क्या है, जो मैं पुट कर रहा हूँ वो है तो छोटा, लेकिन आंसर बड़ा आ रहा है, वैल्यू बड़ी आ रही है, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, तो इसके ग्राफ देखो आप, ये इसकी एनालिटिकल डेफिनेशन है। इसके ग्राफ क्या है, अगर मान लो ग्राफ आपका इस तरीके से होता है, तो ये ग्राफ है किसका, ये एरो ऊपर मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है इंक्रीजिंग। लेकिन अगर ग्राफ ऐसे है देखो, कहीं पर भी ये यहाँ पर पॉइंटेड आ जाते हैं ना, तो फिर इंक्रीजिंग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखो, कर्व बिल्कुल बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, इस ऐसे को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो थोड़ा पॉइंटेड होगा तो क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर मान लो फंक्शन ऐसा है, देखो कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे को क्या लिखते हैं, ऐसे को लिखते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये ना तो ग्राफ बढ़ रहा होता है ना घट रहा होता है, इसको क्या लिखते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये इसकी एनालिटिकल डेफिनेशन है। जैसे कि मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल पकड़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर पता नहीं कौन सा है, ये वाला कोई भी एक एग्जाम्पल पकड़ लो, लिखा हुआ है शो दैट फंक्शन 7x - 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। तो ये वाला क्वेश्चन हम इस तरीके से कैसे करेंगे, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे कैसे करेंगे। मुझे प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है भाई, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, अगर x1 x2 से छोटा है, भाई अगर x1 x2 से छोटा है तो जो वैल्यू है वो भी छोटी आनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? अगर x1 x2 से छोटा है तो जो इसकी वैल्यू x1 पर जो वैल्यू है, x2 पर जो वैल्यू है वो भी तो छोटी आनी चाहिए, तभी तो बोलूँगा इंक्रीजिंग है। अगर उल्टा हो जाता है, x1 x2 से छोटा है लेकिन वैल्यू बड़ी आ रही है, तो फिर बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं? अगर x1 x2 से छोटा है तो मुझे बताओ 7x भी तो 7x2 से छोटा होगा। भाई अगर x1 x2 से छोटा है, मैंने इन दोनों को 7 गुना कर दिया तो तब भी तो छोटा ही रहेगा। और अगर मैं दोनों तरफ -3 कर दूं तब भी ये छोटा ही रहेगा। अब देखो अगर fx ये है तो ये क्या होगा, fx1 होगा ना, और ये क्या होगा, fx2 होगा ना। तो देख लो भाई, x1 x2 से छोटा है तो उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, छोटी आ रही है कि नहीं? तो लिखेंगे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, फिर तो बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सारे क्वेश्चन इस मेथड से नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए एक और मेथड बनाया गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता लगाने के लिए। हाँ, ये वाला मेथड जो है बाय ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी ईजी मेथड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, ठीक है ना। अब एक मेथड है, इसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम जनरली ये वाला मेथड यूज़ करेंगे पता लगाने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब देखो समझो ध्यान से, लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
ऑन a to b if f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अगर मान लो भाई आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, मान लो कोई भी एक फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ जाता है, 0 से बड़ा, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ऑन a to b इफ f डैश x इज लेस देन 0। तो अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है तो लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब डेरिवेटिव 0 से छोटा है। यानी कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये कौन बताता है, ये उसका डेरिवेटिव बताता है। डेरिवेटिव अगर सिर्फ 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इतना सा कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का 6.2 का, जो हम करने वाले हैं अभी। ठीक है भाई। लेकिन अगर मान लो एक ही इंटरवल पर ऐसा केस आ गया, देखो भाई ऐसा केस आ गया, मान लो ये 0 से पाई इंटरवल है, एक ही इंटरवल पर वो इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है एक ही इंटरवल पर, तो क्या लिखेंगे, वही नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। डेरिवेटिव 0 से बड़ा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव 0 से छोटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने करे, एक एनालिटिकल डिफिनेशन है और एक है ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इससे भी पता लगाते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब देखो एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस 3x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये हम किससे करेंगे, ये हम जो एनालिटिकल डेफिनेशन बताई मैंने। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन क्या है, 3x + 17 है ना। तो अभी ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, अगर x1 x2 से छोटा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो x1 x2 से छोटा है, तो अब देखनी है मुझे वैल्यू छोटी आती है कि बड़ी आती है। तो पहले क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 3x1 छोटा होगा 3x2 से, 17 दोनों में ऐड करेंगे, 3x1 + 17 3x2 + 17, तो ये हो गया fx1 और ये हो गया fx2। यानी कि x1 x2 से छोटा है तो वैल्यू भी तो छोटी आ रही है, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब फंक्शन है e⁻²x, बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, प्रूफ करो। फंक्शन है e⁻²x। अब इसको देखो कैसे करेंगे, x1 x2 से छोटा है ना, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 2x1 छोटा होगा 2x2 से, दोनों को e की पावर में कर दो, तो e⁻²x1 e⁻²x2 से छोटा होगा, तो ये हो गया क्या, ये हो गया fx1 और ये हो गया क्या, ये हो गया fx2। तो वैल्यू भी छोटी आ रही है, तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, अभी तो मैंने पहले वाले मेथड से ही बताया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है शो दैट द फंक्शन है sin x, फंक्शन है कितना, sin x, बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन 0 से π/2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, पहला पार्ट क्या है, मुझे इसको प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। तो भाई यहाँ पर अब हम डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो वाला मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव करा तो डेरिवेटिव कितना आया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, सही बात है कि नहीं। अब अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आई, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग, 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग। अब मेरे को एक बात बताओ, वो बोल रहा है 0 से π/2, 0 से π/2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉन्सेप्ट, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कह सकता हूँ cos x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/2। भाई पहले क्वाड्रेंट के अंदर cos तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 से बड़ा इन 0 से π/2। तो अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से
π/2। हो गया क्लियर कि नहीं? अब दूसरा देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा π/2 से π, तो डेरिवेटिव तो वही है cos x। अब π/2 से π का मतलब है भैया ये रहा। अब यहाँ पर अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यानी कि cos x जो है वो लेस देन 0 होगा इन π/2 से π। भैया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, cos x नेगेटिव होगा, यानी कि डेरिवेटिव जो है वो 0 से कम आ रहा है इन π/2 से π। तो अगर डेरिवेटिव 0 से छोटा है मतलब फंक्शन क्या कर रहा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा होगा इन π/2 से π, है कि नहीं? और तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा क्या है? बोल रहा है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से π। अब ये तो हो ही गया ना, देखो भाई 0 से π में बोल रहा है ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। देखो भाई जब मैं 0 से π/2 गया पहला क्वाड्रेंट, उसमें ये कर रहा है इंक्रीज। जब मैं π/2 से π गया सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें कर रहा है डिक्रीज। और 0 से π जब मैं जा रहा हूँ 0 से π, तो आधे में इंक्रीज कर रहा है आधे में डिक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है इधर डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने क्या बोला? एक ही इंटरवल में अगर इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे तो क्या लिखेंगे? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो आपको ये लिखना होगा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 और फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π। हेंस फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो कवर करवाऊंगा। फिलहाल आज मुझे कॉन्सेप्ट कवर करवाना था। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।